ओम शक्ति। गुरुवड़ी शरणम तिरुवड़ी शरणम। पुरट्टासी अमावस अर्थात अश्विन महीने का अमावस विशिष्ट रूप से महालय अमावस के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि साल भर में हर अमावस्या के दिन जो लोग पितृतर्पण नहीं कर पाते वे अगर पुरट्टासी अमावस्या को पूर्वजों की आराधना करते हैं तो उन्हें पूरे वर्ष पितृ पूजा करने के समान फल प्राप्त होता है। हमारे जीवन में आने वाले सभी सुख दुख हमारे पूर्व जन्म में किए गए पाप पुण्य और हमारे पूर्वजों की पूजा न करने से लगने वाले दोष पर निर्भर करते हैं। यदि पूर्वजों के मृत्यु की तिथि पता न हो या जो लोग हर महीने मासिक तिथि पर तर्पण देने में असमर्थ हैं वे हमारे मेलमर्वतूर मंदिर में माँ की कृपा से आयोजित अमावस्या यज्ञ में भाग लेकर नवधान्य और समिधा को यज्ञ कुंड में अर्पित करने के द्वारा पितरों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पुरट्टासी महालय अमावस्या के दिन हम अपने घर पर ही मेलमर्वतूर सिद्धर पीठम से प्राप्त किए गए यज्ञ कुंड से अम्मा के आदेशानुसार पूर्वजों की पूजा कर सकते हैं। हमारे वंश के दिवंगत सदस्यों को पितृ या पूर्वज कहते हैं। यदि पुरट्टासी अमावस्या के श्रेष्ठ दिन पर हम पूर्वजों की पूजा करेंगे तो हमारा और हमारे वंशधरों का जीवन निश्चित रूप से खुशहाल होगा। महत्वपूर्ण रूप से पितृश्राप रहित आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। घर पर पुरट्टासी अमावस्या के दिन पूर्वजों की विशेष पूजा करने के लिए आवश्यक सामग्री: हल्दी, कुमकुम, सिद्धर पीठम से प्राप्त किया हुआ कलश, यदि सिद्धर पीठम से नया खरीदा जाए तो बेहतर है, एक नारियल, 5 आम के पत्ते, 3 भाग धागा जिसे तमिल में मुप्पिरिनूल कहते हैं, पूर्वजों की तस्वीरें, उनके पसंदीदा पकवान, यदि मृत व्यक्ति पुरुष हो तो नई धोती और यदि स्त्री हो तो नई साड़ी, थोड़ा सा कच्चा चावल, पान पत्ते, 2 केले। यज्ञ करने के लिए आवश्यक सामग्री: धात्विक यज्ञ कुंड जो मेलमर्वतूर सिद्धर पीठम पर उपलब्ध है, एक बड़ी थाली, थोड़ी सी रेत, थोड़ी चिकनी मिट्टी, एक दीपक, तेल और बाती, 1 कप चावल का आटा, यज्ञ कुंड के अंदर ओम लिखने के लिए हल्दी पाउडर, यज्ञ कुंड का टीका करने के लिए हल्दी और कुमकुम, नज़र उतारने के लिए 2 नींबू। यज्ञ में आहुति देने की सामग्री: कर्पूर, समिधा, तिल का तेल, हल्दी, कुमकुम, चंदन, भुना धान जिसे तमिल में नेलपोरी कहते हैं, पीले चावल, सूखे नारियल यानी खोपरा के टुकड़े, नवधान्य। पूर्वज विशेष पूजा की विधि: एक कागज पर एक गोल आकार बनाकर एक छोटी पेपर प्लेट की तरह काटें। इसमें कई सब्जियों की छोटे टुकड़े रखें। अलग अलग दालों की छोटी मात्रा भी रखें। प्लेट में मक्खन का एक छोटा हिस्सा जोड़ लें। पूर्वज विशेष पूजा की विधि: 17 सितंबर 2020 पुरट्टासी महीने का पहला दिन गुरुवार को दिवंगतों की तस्वीर लगाएं और तस्वीर के नीचे उनके पसंदीदा भोजन रखें। मांसाहारी व्यंजनों को ना पकाएं। मंदिर की रीति के अनुसार कलश तैयार करें और पूर्वजों की तस्वीरों के पास रखें। उसके सामने यदि पूर्वज पुरुष हो तो धोती और यदि स्त्री हो तो साड़ी रखकर उसके ऊपर पान पत्ते और केले रखें। एक छोटी कटोरी में कच्चे चावल लेकर हल्दी से मिलाएं और पीले चावल तैयार कर लें। इसके बाद नज़र उतारकर सिद्धर पीठम से प्राप्त किए गए यज्ञ कुंड में समृद्धिदायक यज्ञ करना चाहिए। मूल मंत्र:
108 पोट्री तिरुवुरु का पाठ करने के पश्चात पूर्वजों का नाम लेकर यह कहें कि उनकी आत्मा को शांति मिले। 7 वंशों के पूर्वजों की पूजा। मेरे माता और पिता दोनों के वंश के पूर्वज, मेरी पत्नी के माता पिता उन दोनों के वंश के पूर्वज, मेरे मामा के माता पिता उन दोनों के वंश के पूर्वज, मेरी मामी के माता पिता उन दोनों के वंश के पूर्वज, मेरी बहनों के सास ससुर उन दोनों के वंश के पूर्वज, मेरी बेटियों के सास ससुर उन दोनों के वंश के पूर्वज, मेरी बहू के माता पिता उन दोनों के वंश के पूर्वज। इन सभी को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरी वंश की रक्षा करें, मेरा मार्गदर्शन करें। और पीले चावल को 3 बार कलश के ऊपर डालना चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद कलश के अंदर मौजूद जल को पूरे घर में छिड़क दें। पूजा के दौरान आगे सूचित मंत्रों का पाठ करें। मूल मंत्र 108 पोट्री तिरुवुरु। आगे देखते हैं कि पूर्वजों की पूजा के लिए इस समृद्धिदायक यज्ञ के हवन कुंड को कैसे तैयार करना है और कैसे यज्ञ करना है। यज्ञ करने की यह विधि तो एक ही है। जिनके माता पिता जीवित हैं वे इस पूर्वजों की पूजा को छोड़कर माँ आदिपराशक्ति से प्रार्थना करते हुए केवल समृद्धिदायक यज्ञ को ही करें। यज्ञ कुंड तैयार करने का तरीका। घर के पूजा कक्ष में एक बड़ी सी थाल रखकर उस पर रेत फैलाएं। सिद्धरपीठम से प्राप्त धात्विक यज्ञ कुंड को इस थाल के ऊपर रखें और चिकनी मिट्टी को गूंथकर हवन कुंड पर अच्छे से लगाएं। यज्ञ कुंड के अंदर भी रेत फैलाकर उसके ऊपर चावल के आटे का एक परत छिड़क दें। अब हल्दी से अंदर ओम लिखें। आप चाहें तो यज्ञ कुंड के बाहरी हिस्से को विभिन्न रंगों से अलंकृत कर सकते हैं। हल्दी और कुमकुम से यज्ञ कुंड के चारों तरफ टीका करें। एक दीपक जलाकर यज्ञ कुंड के सामने रखें। यज्ञ करने की विधि। ओम शक्ति पराशक्ति का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड की आरती करें और नींबू लेकर नजर उतारें। पहले कर्पूर जलाकर हवन कुंड में डालने के बाद रीति के अनुसार उचित मंत्रों का पाठ करते हुए समिधाएं और तिल के तेल को अर्पित करें। अग्नि को अच्छे से प्रदीप्त करने के पश्चात हल्दी, कुमकुम, चंदन, भुना धान, पीले चावल, खोपरा के टुकड़े और नवधान्य की आहुति इसी क्रम में दें। यज्ञ संपन्न होते समय हवन कुंड की आरती करें और नींबू लेकर नजर उतार दें। यज्ञ संपन्न होने के बाद यज्ञ कुंड में से राख को एक बर्तन में निकालकर घर के पूजा मंदिर में रखें और बाद में उस राख को बहते पानी में बहा दें। यज्ञ कुंड का तापमान ठंडा पड़ने के बाद उसे साफ करके रखें और अगले अमावस्या के दिन यज्ञ करने के लिए पुनः प्रयोग करें। जिनके माता पिता जीवित हैं वे पूर्वजों की पूजा किए बजाय केवल अमावस्या की समृद्धिदायक यज्ञ को ही करें। इस यज्ञ को करते समय निम्न सूचित मंत्रों का पाठ करें। मूल मंत्र तोतिरम 108 गुरु पोट्री। मूल मंत्र 108 पोट्री तिरुवुरु। ध्यान करते समय प्रकृति से हमें मिल रहे हितलाभ का स्मरण करें। माता, पिता, गुरु और माँ आदिपराशक्ति की वंदना अपने मन में करें। 17 सितंबर 2020 अमावस के दिन अम्मा द्वारा बताए हुए इन यज्ञों को करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होकर न केवल हमें बल्कि हमारी संतति को भी आशीर्वाद देकर रक्षा करेंगे। जो लोग पूर्वजों की पूजा नहीं कर सकते वे सिर्फ समृद्धिदायक यज्ञ करें और माता आदिपराशक्ति की कृपा से जीवन में सुख और शांति प्राप्त करें। इस विशेष पूजा की विधि में यदि आपको कोई संदेह हो
तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। अगले वीडियो में आपके सवालों के जवाब हम प्रस्तुत करेंगे।